हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 8 सितंबर सन 2020 दिन मंगलवार, आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि षष्ठी, नक्षत्र भरणी, लेकिन 8:23 तक भरणी है। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के अनेक उपाय किए जाते हैं और वो उपाय चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। ऐसे ही कुछ उपाय आज के इस खास अंक में हम आपको बताने वाले हैं। समस्याएं हर घर में रहती हैं, चाहे किसी भी रूप की हों, और ये जो हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको उपाय बताते हैं, इसीलिए बताते हैं ताकि आप अपनी डायरी में, नोटबुक में ये उपाय नोट कर सकें और उन्हें कभी भी ऐसे वक्त आने पर किया जा सके या किसी को बता सकें। हनुमान जी चिरंजीवी होने के साथ साथ अब अपने भक्तों को सदैव अभय का वरदान देते हैं। हनुमान जी की साधनाएं त्वरित फल प्रदान करने वाली होती हैं, लेकिन मन शुद्धि और तन शुद्धि के साथ हनुमान जी की साधनाएं की जानी चाहिए, अन्यथा फल प्राप्त नहीं होता है। तांत्रिक साधनाएं जितनी भी हनुमान जी की होती हैं या और ऐसी अघोरपंथी की साधनाएं होती हैं, वो किसी गुरु के निर्देशन में ही की जाएं। लेकिन यहाँ हम उन सब चीज़ों में ना आपको डाल करके सौम्य उपाय बता रहे हैं जिन्हें करने से किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं होता है, लेकिन तन और मन की शुद्धि अवश्य है। अब देखिए, जो बच्चे बार बार डर जाते हों, ख़ासतौर से छोटे बच्चे नींद में चौंकने लगते हैं। अब छोटे बच्चों में आप कन्या को भी ले लें और बालक को भी ले लें, लड़का लड़की दोनों के लिए उपाय है कि जहाँ ये बच्चे चौंक करके उठ जाते हों, आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं जहाँ हनुमान जी को चोला चढ़ता है। हनुमान जी के बाएं पाँव का तिलक ले लें पंडित जी से कह करके, या पंडित जी से ही हनुमान जी के बाएं पैर का तिलक बच्चे के मस्तक पे लगवा दें। ऐसा हर मंगलवार करना शुरू करें और तकरीबन 7 या 9 मंगलवार आते आते वो बच्चा चौंकना बंद कर देगा, डरना बंद कर देगा। और यदि बड़ों को भी ऐसा डर लगता हो तो हनुमान जी के पाँव का तिलक पुरुष लगाएं, महिलाएं ना लगाएं। छोटी बच्चियों के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो ब्रह्मचर्य का पालन उनका होता ही होता है। बड़ी जो महिलाएं हैं, अगर वो भी चौंक करके डर जाती हों, अंधेरे से घबराती हों, सूनेपन से डरती हों, तो किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सामने बैठ कर के निगाह नीची करके सिर्फ उनके पाँव पर निगाह रखें और कुछ देर एक मंत्र पढ़ें हनुमान चालीसा से। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और किसी को यदि प्रेत दिखते हो, भूत दिखते हो, साए दिखते हो, परछाई दिखती हो, महसूस होता हो मेरे पीछे कोई चलता है, मेरे आगे कोई चलता है, मेरे दाएं बाएं कोई चलता है, मेरे साथ कोई बैठता है, तो ऐसे ही हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर के, चाहे महिला हो पुरुष हो, धूप दीप अर्पण करें। और पुरुष तो मस्तक पे तिलक लगा सकते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं, क्योंकि बाबा का तिलक है, महिलाएं ना लगाएं। हालांकि लगा दिया जाता है, लेकिन सात्विक तन और मन हो, उस स्थिति में कोई भय नहीं है, पिता तुल्य है। और जहाँ कहीं ऊपरी बाधा का ऐसा कोई भय हो तो वहाँ क्या पढ़ा जाए? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कम से कम 108 बार इसी दोहे को दोहराया जाए, हर मंगलवार किया जाए, धूप दीप आदि अर्पण करके। आप देख लेना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
जिनके काम रुक जाते हों, बिल्कुल टस से मस ना होते हों, कोई फाइल रुक जाती हो, अफसरों के हाथ में ही झूलती रहती हो और किसी परिणाम को ना परिणाम देती हो, ऐसी स्थिति में, या कोई ऐसा कठिन कार्य है जो आपका रुक गया है। लेकिन ध्यान रखें, किसी कार्य की एक सीमा होती है। ये नहीं कि आप भगवान से कहें चांद टूट करके आपके आंगन में आ जाए, घर में आ जाए, जेब में आ जाए, वो नहीं। जो होने वाली बात है, जैसे बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, भवन नहीं बन पा रहा है, कर्जा नहीं उतर पा रहा है, और कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, शत्रु पीड़ा दे रहा है, कोई भी ऐसी बात हो रही है, तो एक ही दोहा हनुमान जी के चरणों में बैठ करके 108 बार हर मंगलवार पढ़ें। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज, ऐसा कौन सा कठिन से कठिन कार्य है हे प्रभु, हे परमात्मा, जो आपकी कृपा से नहीं हो सकता। यानी कि दुर्गम से दुर्गम, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्क करने में हे परमात्मा, हे प्रभु, आप सक्षम हैं। 100 योजन समुद्र को लागने वाले बाबा हनुमान जी हर चीज़ में सक्षम है। तो ये बड़ा अच्छा दोहा हनुमान चालीसा का ही है, इसे करें आप। इसके साथ और बताते हैं, जहाँ आपकी रिद्धि सिद्धि वृद्धि रुक गई हो, आपको हर मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। जो सिंदूर चढ़ाया जाता है इसे चोला चढ़ाना कहते हैं, और हनुमान जी को जो वस्त्र लपेटा जाता है ना, उसे कहते हैं लंगोट। कुछ लोग समझते नहीं कि चोला चढ़ाना क्या होता है, लंगोट अर्पण करना क्या होता है। ध्यान रखें, चोला, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, चोला कैसे चढ़ाएं मैंने किसी अपनी अन्य वीडियो में बताया, उसे सुन लें। विधि विधान के साथ चोला चढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं कि आप गए और रंग लगा करके चोला चढ़ा दिया, पूरा विधान होता है उसका। 7 या 9 मंगलवार आप चोला चढ़ाइए, आपको आपके कार्यों में बल की प्राप्ति होगी। और जहां आपको हिंसक पशुओं के साथ रहना पड़ता हो, किसी दुर्गम इलाके में, पहाड़ी इलाके में, निर्जन इलाके में, या किसी निर्जन घर में, या किसी एकांत सोने महल में, बंगले में, कहीं भी रहना पड़ता हो, आपको लगता है कोई साथी होना चाहिए मेरी सुरक्षा में, कोई शक्ति होनी चाहिए मेरी सुरक्षा में, मुझे कोई भी ऐसी कभी जीवन में दिक्कत लगे तो मेरी रक्षा हो जाए, तो मैंने हज़ारों बार एक मंत्र बताया। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के इसे पढ़ लें, और किसी सिद्ध मुहूर्त में इसे सिद्ध किया जाता है, ग्रहण आदि में, दशहरे आदि पर 108 बार पढ़ें और 108 बार ही इसे बोल करके हवन करें, मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र बहुत बार बताया, ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत, यानी कि आवाज़ देते ही हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र गोरख वाचा। ये दर्शकों सावर मंत्र है, त्वरित फल देने वाला मंत्र है। अगर आपको लगता है कहीं हम अकेले में रहती हैं या रहते हैं, निर्जन में रहते हैं, यहाँ तक बताया है कि इस मंत्र के चमत्कार लोगों ने अद्भुत बताए हैं कि कई बार लोगों को जंगल में हिंसक पशु मिल गए, और जब इस मंत्र को पढ़ा गया तो दुम दबा करके पशु चला गया। चोरों के संगठन में कई बार लोग घिर गए, और जब इस मंत्र को पढ़ना शुरू किया, ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत, यानी कि अब मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप आ जाइए मेरी सुरक्षा के लिए। हाँक मारत आए बाबा हनुमान, न जाने कहाँ से महाशक्ति कोई अज्ञात आई और चोर डर करके चले गए। और एक दिल्ली का भी वाकया है, सत्य घटना है, प्रकाशित भी हुई थी। विश्वास की बात है, विश्वास बड़ा होना चाहिए। माँ ने कहा कि बेटे, जब भी तुम्हें कभी कोई घबराहट हो ना, तुम हनुमान जी को पुकारना, वो ज़रूर आते हैं। सत्य घटना है साहब ये। बच्चे के मन में बात घर कर गई, बात 2-4 साल बीती, बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं था, 10-12 साल का था, लेकिन माँ ने कभी कहा होगा, 5-6 साल का बच्चा याद तो रहता ही है, हम सबको अपनी 5-6 साल पुरानी बातें याद रहती हैं। तो उस घर में चोर आ गए। अब चोर दरवाजे तोड़ने लगे। माँ बच्चे को लेकर के किसी अन्य रूम में छिप गई, सब कुछ बंद करके। बच्चे ने माँ से कहा कि मम्मी, आपने कहा था ना चोर आ जाएं, कोई घबराहट हो, ऐसी बात हो तो हनुमान जी को याद करना चाहिए। लेकिन कई बार
हम कह तो देते हैं इन बातों को, लेकिन जब संकट की घड़ी आती है ना तो मन में घबराहट हो जाती है, कुछ भी सूझता नहीं है कि क्या करना चाहिए। अचानक ऑल ऑफ सडन हम क्या करें। बच्चे को जैसे ही बच्चे ने माँ को बताया, माँ में भी एक आत्मविश्वास की वृद्धि हुई कि देखो बच्चा कितने विश्वास से कह रहा है। ऊंची ऊंची आवाज़ में दोनों ही माँ बेटे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा याद आए तो हनुमान चालीसा सही, बीच का दोहा आए तो बीच का दोहा वो पढ़ने लगे। यू कांट बिलीव, न जाने कहाँ से कई बंदर आए, और वो चोर तो बाहर की तरफ थे, दालान में आंगन में थे। उन बंदरों ने उन चोरों को इतनी बुरी तरह से काटा, इतनी बुरी तरह से उन्हें कपड़े तक उनके फाड़ डाले कि चोरों को जान बचानी मुश्किल हो गई। तो वो क्या था, कौन आया था? वो बाबा आए थे, वो हनुमान जी आए थे। तो श्रद्धा का खेल है मेरे दर्शकों, किसी भी मंत्र के पीछे श्रद्धा कार्य करती है। तो ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, भगवान न करे हम किसी मवालियों में गुंडों के बीच में फंस जाएं, तो हमारी बच्चियाँ इस मंत्र को मन से पढ़ें, हमारे बच्चे इस मंत्र को मन से पढ़ें, विश्वास से पढ़ें, हमारी सुरक्षा होगी। लेकिन ये नहीं कि हम सोचें कि भाई हमारा साइकिल का पहिया व्हील जो है गड्ढे में गिर गया, जिसे हम निकाल सकते हैं, वहाँ खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। अब ये थोड़ी हनुमान जी आके तुम्हारी साइकिल बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा पुरुषार्थ तो हमें भी करना पड़ता है। तो मेरे दर्शकों, हनुमान जी के बड़े सुंदर सुंदर उपाय हैं। एक उपाय और जान लीजिए। जहाँ शत्रु आतंक उतार रहा हो, आपको बहुत परेशान कर रहा हो, ऐसी स्थिति में शुद्ध चांदी के, क्योंकि चांदी के शुद्ध वर्क नहीं मिलते, अब चांदी के शुद्ध वर्क हों, ये आपकी जिम्मेदारी है। चांदी के शुद्ध 7 वर्क हनुमान जी के मस्तक पे, सीने पर, पाँव पे, नाभि पर, भुजाओं पर, सोटे पर, यानी कि उनका जो गदा होती है उस पर लगाया जाए, और हनुमान जी के श्री चरणों में बैठ कर के हनुमान साठिका के हर मंगलवार 11 पाठ किए जाएं। देख लेना आप चमत्कार। आपका शत्रु आपको देख करके निगाह नीची कर लेगा, आपसे मित्रतावत व्यापार करेगा, आपसे मित्र बनने का प्रयास करेगा। तो बहुत शानदार शानदार उपाय हैं। एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है, मैं बड़ा इधर उधर मेरा जीवन रहा है, बड़ा पहाड़ों में, दुर्गम स्थानों में मेरा जीवन कटा है, कि मुझे एक बाबा ने बड़ा गुप्त प्रयोग बताया था, और जीवन में 1-2 बार उसे करने का ऐसा देखा हमने। हालांकि उसे मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे कुछ शर्तें भी थीं। कुएं की मेंढ पर बैठ जाएं और पाँव कुएं में लटका लें। कुआं चाहे पानी में हो या सूखा कुआं हो, कैसा भी हो, और उस मंत्र को पढ़ा जाए तो नाना भांति की व्याधियाँ, अगर किसी और के लिए भी आप कर रहे हैं, नाना भांति की व्याधियाँ दूर होती हैं, नाना भांति के संकट दूर होते हैं। ऐसे ऐसे हनुमान जी के दुर्गम उपाय हैं। निर्जन वनों में, निर्जन खंडरों में हनुमान जी की साधनाएं बड़ी फबती हैं, लेकिन मैं अपने भोले वाले दर्शकों को, क्योंकि ऐसी साधनाएं गुरु के निर्देशन में की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाल चंदन के कभी हनुमान जी आपको मिल जाएं, लाल चंदन के ऊपर, लाल चंदन की लकड़ी के ऊपर हनुमान जी के ऊपर सिंदूर लगा करके आप घर में भी रखिए, धूप दीप देते रहिए, आपके घर में कोई ऐसी बुरी चीज़ प्रवेश नहीं करेगी, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हनुमान जी को हर मंगलवार चमेली के पुष्प चढ़ाइए, चमेली के खुशबू वाले चमेली के पुष्प चढ़ाइए, पान के पत्ते के ऊपर 5 बतासे चढ़ाइए, धूप दीप अर्पण करिए, और हनुमान जी के श्री चरणों में ही बैठ कर के ओम राम रामाय नमः की 5 माला हर मंगलवार करिए। आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। आप आज वाले प्रयोग सारे डायरी में लिख लेना, और फिर किसी दिन ऐसे ही आपको बहुत सारे और बातें बताऊंगा और प्रयोग बताऊंगा। आइए, हनुमान जी की हमने बात की है, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। आवश्यक सूचना, अभी हम दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल रहे हैं। अभी केवल हमारी जो अपॉइंटमेंट हैं वो टेलीफोनिक ही चल रही हैं, तो टेलीफोनिक सेवा आप हमसे ले सकते हैं। आप चाहे यहाँ रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वो व्यवस्था भी हमारी सुचारू रूप से चल रही है। दूसरी बात, हनुमान जी की साधनाओं में ये ध्यान रखें कि आप हर तरह से ब्रह्मचर्या का पालन करें। मंगलवार कोई भी प्रयोग करना हो तो मंगलवार पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक खान पान, आहार विहार रखें। और जब भी हनुमान जी की साधना करें, राम जी का ध्यान करके करें। क्षमा प्रार्थना बाद में जरूर कर लिया करें। हुई किसी भी प्रकार की भूल चूक त्रुटि के लिए हनुमान जी से प्रार्थना आदि कर लें और अपनी साधना ऐसे ही प्यार से करते रहिए। हमें पूर्ण विश्वास है आपके जीवन की कुछ न कुछ कठिनाइयाँ इन उपायों से अवश्य दूर होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।